बजट सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें अगर मान लो क्वेश्चन आता है आपका एग्रीकल्चर में, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपोर्ट्स में, तो इन सब में तो कुछ चैलेंजेस होते हैं ना, हमें उनका सल्यूशन पूछता है, वे फॉरवर्ड बताओ। तो वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि अगर उसमें उनमें हम रिफॉर्म्स कर दें, ठीक, अगर हम रिफॉर्म्स कर दें तो एमएसएमई, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट को एक वो फ्यूल मिल जाएगा आगे ग्रोथ करने का। तो रिफॉर्म्स कैसे कैसे कर सकते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ, टैक्स कम कर दो ताकि और लोग इन्वेस्टमेंट करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर दो, एफडीआई ईज़ कर दो और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करो और स्टोरेज कैपेसिटी वेयर हाउसेस बनाओ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ ताकि सब कुछ रेगुलेशन में चल सके। तो ऐसे छोटे मोटे रिफॉर्म्स अगर हम करेंगे तो इन सब में क्या ग्रोथ होगा। और अगर रिफॉर्म्स किया तो उससे और क्या क्या फ़ायदे होंगे, मतलब गाइडिंग स्पिरिट टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी। हम लोग कहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी, विकसित भारत कैसे बनेगा, तो इसमें हम विमेन, एसएचजी, यूथ, इन सबको मतलब कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर में पैसे लगाएंगे तो हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, विमेंस उसमें और आएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, $60 से $100 ट्रिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, तो फार्मर्स का इनकम डबल होगा। इससे सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी करके सॉर्ट आउट होंगी। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी होगी। मान लो एमएसएमई में हमने थोड़ा सा रिफॉर्म्स लेके आया तो एमएसएमई में औरतें भी तो काम करेंगी, और अगर मान लो औरतें काम करेंगी तो वो अपना एजुकेशन पे अपने बच्चों के खर्चा करेंगी, अपनी फैमिली का गुड हेल्थ केयर करेंगी, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए हमें मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी डेवलपमेंट दोनों करना होगा। अब कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट हम किस में करेंगे, हम करेंगे तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन सब छोटे छोटे फील्ड्स में ही ना, छोटे फील्ड्स को बहुत बड़ा फील्ड बनाएंगे। तो विकसित भारत को अचीव करने के लिए हमें इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या चाहिए, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। ऐसे कर करके हम आगे और पॉइंट्स देखेंगे ताकि इनरिच करने के लिए। थैंक यू।